हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग अनदर अपडेट ऑफ आरआरबी जेई 2024। बहुत अच्छा गुड न्यूज आप लोग के लिए आ रहा है। आरआरबी जेई का वैकेंसी जो है वो बढ़ के 15,000 तक जा सकता है। कुछ दिन पहले आरआरबी जेई ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा इस चीज को मेंशन कर दिया कि इस बारी जो आरआरबी जेई का वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास आने वाला है। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो 7,911 रेलवे जूनियर इंजीनियर का बहाली किया जाएगा 2024 में, जिसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा कोविड के वजह से। राइट, अब ये बात आ रही है कि ये वैकेंसी बढ़ के 15,000 तक जा सकता है। ये इंटरनल आपका रिसोर्सेज के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा। देखो, ये बात जो है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। मैं आपको प्रूफ के साथ इसलिए बताऊंगा कि कुछ दिन पहले ही आप लोग याद करो, जो एलपी का वैकेंसी 5,000 आया था उसको 18,000 कर दिया गया, जबकि उस 5,000 को बढ़ाने के लिए पूरा इंडिया में स्टूडेंट के द्वारा, रेलवे स्टूडेंट के द्वारा, मतलब समझ सकते हो, पूरा धरना दिया गया था, रेलवे को रोक दिया गया था, तोड़फोड़ हुआ था। और सारे के सारे इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म का, वो सारे टीचर कम से कम 3 बार मीटिंग किए थे रेलवे ऑफिशियल के साथ। उस मीटिंग में कितना रिक्वेस्ट डाला गया कि सर वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए, लेकिन डायरेक्ट वो मना कर दी कि वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज अब हम लोग हर साल वैकेंसी देंगे लेकिन वैकेंसी बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि वैकेंसी को 18,000 कर दिया गया। कहां 5,000 था, कहां 18, यानी 20,000, 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। ऐसा क्या हो गया भाई कि वैकेंसी 4 गुना बढ़ा दिया गया। अब ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन की वजह से कर रहा सर कि वोट बैंक बनाना है। भाई इलेक्शन के बाद ये चीज करा गया ना, जब इलेक्शन पूरा आपका जारी हो गया, जीत भी गई गवर्नमेंट, उसके बाद आप देखो ये बढ़ाया गया। ऐसा क्या हुआ भाई। तो ऐसा तो मत समझो कि रेलवे का जो है ना वो मिजाज बदल गया और आप लोग के प्रति जो है प्यार उमड़ के आ रहा है कि नहीं नहीं स्टूडेंट का सुनना चाहिए, बढ़ा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे जरूरत पड़ा है, प्रेशर पड़ा, तब जाके ये चीज करा गया है। तो रेलवे का आप ज्यादा इतना दरिया दिली मत समझना, है ना। ये क्यों करा गया, और अगर ये करा गया है तो वो रीजन है कोच को बढ़ाया जाएगा, है ना। मैं आपको अभी बताऊंगा कि 10,000 प्लस कोच जो है ना उसको बजट पेश करा गया है। ये बात एवे नहीं कहा गया कि रेलवे मिनिस्टर, ये पूरी तरह से रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, अश्विनी वैष्णव और निर्मला सीतारमन जो है, इनके दोनों के द्वारा, है ना, इन दोनों फाइनेंस मिनिस्टर, इन दोनों के द्वारा कहा गया। और ये कहा गया, कोई मीडिया हाउस को नहीं कहा गया है कि भाई कोई मीडिया हाउस को बताया गया तो ये सर कल पेपर में छप गई है, परसों वो चीज हट भी जाएगी। नहीं, ये प्योर आपके लोकसभा में कहा गया, रिकॉर्ड के साथ कहा गया है। तो जो लोकसभा में जाता वो रिकॉर्ड में जाता, उसके अकॉर्डिंग जो होता है ना, वो बिल जो भी बनता है, बजट पेश होता है, और बजट के द्वारा जो भी अलग अलग आपका, अलग मैं बात करता हूं, पैसा अलॉट करा जाता है कि भाई इस प्रोसेस में इतना जाएगा तो इतना लगना चाहिए। तो ये सब कुछ हो चुका है। तो दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि इसीलिए बढ़ाया गया, इसलिए वहां बढ़ा गया कि देखो जब नया कोच बनेगा, नया ट्रेन बनेगा, 50 के ज्यादा ट्रेन बनने वाली है, 10,000 के ज्यादा कोच बनने वाला है, ट्रेन नया स्टेशन बनने वाला, और कई सारा मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग जो है ना वो प्लांट को भी बढ़ाया जाएगा। तो इन सब में टीटी वगैरह का जरूरत पड़ने वाला, यानी एनटीपीसी में बढ़ने का चांस है। इसके अलावा जेई वगैरह तो चाहिए, क्योंकि जितने भी आपका एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एलपी टेक्नीशियन है, उसको हेड कौन करता है, सुपरवाइजर जेई रहता है, तो वो बढ़ने का चांस है। एलपी टेक्नीशियन तो बढ़ ही गया आप लोग का, है ना। इसके बाद अगर बात करता हूं एनटीपीसी में बढ़ेगा, और आरआरबी ग्रुप डी में बात करता हूं तो उसमें भी 1 लाख के आसपास पद जो है आने वाला है, मतलब सब में बढ़ने वाला है। तो ये जो है ना आप देखोगे लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, ट्रेन का वेटिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ट्रेन जो हो रहा, कोई खराब हो रहा तो उसको बनने में बहुत टाइम लग रहा है, और ये आपको नहीं पता चलेगा जो रेलवे में कार्यरत है उनके द्वारा। देखो, अगर मैं बात करता हूं कि जो रेलवे कार्यरत है वो तो कब से 2 साल से लगे पड़े हैं, डिपार्टमेंट को लेटर लिखे जा रहे हैं कि सर हम लोग को काम जो है, जिसको 4 घंटा 8 घंटा करना उसको 2-2 दिन करना पड़ रहा है, छुट्टी नहीं मिल पा रहा महीना में, इतना ज्यादा काम बढ़ गया है। तो उन लोग तो कब से डर रहा कि सर प्लीज जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करिए, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट जो है ना वो नहीं होता है, एकदम मतलब ढीठ की तरह है, वो बात ही नहीं मान रही थी। जब हादसा वगैरह हुआ, इतना वेटिंग बढ़ गया, बहुत सारा आप देखोगे आज के तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, क्योंकि भाई साहब वहां पे है ही नहीं, है ना। उसको मैनेजमेंट करने वाला 10 आदमी चाहिए, उस जगह में 1 आदमी है तो कहां से कर पाएगा, है ना। तो अब वो ज्यादा जो भी जो अलग अलग, मेरा अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय लोग है, उन लोग को भी ये नहीं बोल सकती है। वो बोलती सर यहाँ पे 10 कैंडिडेट चाहिए, 10 रेलवे एम्प्लॉय चाहिए, आप दिए हो एक, कहां से कर पाएंगे, है ना। तो इस चक्कर में ये दबाव में आके जो है ना, और भाई दिखाना भी है कि वंदे भारत किया जा रहा है, ये कर रहा है गवर्नमेंट, मतलब मोदी सरकार। अगर मैं बात करता हूं तो वो बोल रही है मैं वंदे भारत इतना ले आऊंगा, उतना ले आऊंगा, और यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, और आप लाना चाहते हो, ट्रेन बनाना चाहते हो, कोच बनाना चाहते हो, तो ये सब करना चाहते हो, और आपके पास एम्प्लॉय नहीं, कैसे कर पाओगे। तो करना पड़ेगा, तो उस दबाव में ये चीज किया जा रहा है।
तो चलिए इसके बारे में थोड़ा प्रूफ देखता हूं। और हाँ, और एक बड़ा अपडेट ये है कि आप लोग के लिए अगर आप आरआरबी जे 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए कंप्लीट फ्री में कोर्स पढ़ाया जा रहा, पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स फ्री में पढ़ा दिया गया 31 लेक्चर के साथ। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर दिया गया और साथ ही साथ आप लोग का प्रोडक्शन जिसमें 45-50 नंबर आता है केवल आरआरबी जे में, उसको भी सीरीज को स्टार्ट कर दिया गया। ये पूरा फ्री में है क्योंकि चूंकि मैं अनअकैडमी, टेक्स्ट बुक, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, द इन्फिनिटी एकेडमी, सिविल पॉइंट और कॉन्सेप्ट डिकोडर जैसे कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूं, तो इसीलिए मैं आप लोग को अफोर्डेबल और फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोग का कोर्स। वही सेम कोर्स जो मेरा वहां पे 20,000 25,000 में मिलता है अलग अलग इंस्टीट्यूट में, पेड इंस्टीट्यूट में, वही सेम कंटेंट को मैं आप लोग को, उससे अच्छा कंटेंट मैं आप लोग को फ्री में दे पा रहा हूं। कहीं और से मेरा आ रहा तो मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर पा रहा हूं। तो जरूर चेकआउट करिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो तब। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करता हूं और ये गुड न्यूज के बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो, ये टाइम्स द इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज है और ये आपको मैं बताऊंगा सर ये क्या पेपर न्यूज कटिंग है, नहीं, न्यूज मीडिया हाउस का नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा ये कहां से न्यूज आ रही है, कहां से छापा गया है। और सिर्फ यही नहीं, ओनली अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स टाइम्स का ही नहीं मैं बात कर रहा हूँ, आप देखिएगा आगे चलकर तो यहाँ पे आप देखने को जागरण में भी छापा गया है। अगर आप देखोगे जो आकाशवाणी होता है ना, आकाशवाणी में भी इस चीज को कहा गया, नई दुनिया, तो कई सारा न्यूज पेपर में आपको हिंदुस्तान में देखने को मिल जाएगा, है ना, हिंदुस्तान टाइम्स में देखने को मिलेगा, आज तक में देखने को मिलेगा, सारे के सारे मीडिया हाउस जो है इसको पब्लिश कराएगा। चलिए समझते हैं क्या है ये चीज और क्यों ये बढ़ने का चांस है। देखोगे यहाँ लिखा गया है रेलवे यात्री के लिए गुड न्यूज, 2 साल में 10,000 नए कोच बनाएगी रेलवे, है ना, वेटिंग लिस्ट को मिलेगी राहत। तो इसमें कहा गया कि देखो, और ये न्यूज कब का है, 5 जुलाई 2024 का, एकदम लेटेस्ट है। अभी कहां से न्यूज आ रही है, ये लोग छापी कहां से, वो मैं अब आपको बताता हूं। भारतीय रेलवे ट्रेन ने यात्री को यात्रा करने वाली जनता को बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। इंडियन रेलवे के आगामी 2 साल में 10,000 नए, है ना, नॉन एसी कोच की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, मैन्युफैक्चर करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि आप समझ लो कि यहाँ पे टेक्नीशियन जो रहता है, जो अलग अलग, अगर मैं हेड अलग अलग जो अलग अलग स्टेशन होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। अब ये बन जाएगा, अलग अलग ट्रेन बनेगा, उसमें कोचेज जाएगा, तो वहाँ पे एलपी का भी जरूरत पड़ेगा, है ना, और इसको सुपरवाइजिंग करने के लिए जेई का भी जरूरत पड़ेगा। तो करेंगे, इस ट्रेन में यात्रा करने वाले करोड़ों लोगों की वेटिंग के में कुछ हद तक राहत मिलेगी। अश्विनी वैष्णव ने अपने बयान पे, अब ये बोलेंगे बयान मतलब ये नहीं मीडिया हाउस में बयान नहीं कहा गया, लोकसभा में कहा गया है, देख सकते हो ये चीज 24-25, है ना, यानी फाइनेंशियल ईयर का बात करा है 2024 से लेकर 25 तक 4,485 और 2025 से लेकर 26 के बीच में 5,444 डिब्बे का निर्माण किया जाएगा, जो कि अधिकतर नॉन एसी होगा, जनरल वगैरह होगा। तो ये चीज को ध्यान रखना। अच्छा, एक अधिकारी ने बताया कि कोचों का उत्पादन आमतौर पर जरूरत के मुताबिक होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में 4,000 4,500 के आसपास कोच बनाए जाएंगे, जिसमें 2,600 जनरल रहेगा। इसमें अमृत भारत कोच भी शामिल होगा, नॉन एसी आपका 1,000 है। इस तरह पूरा मेंशन करा गया है ना। कई सारे पटरी का भी निर्माण किया जाएगा। आगे अगर बात करा जाए तो यहाँ का कई प्रोजेक्ट पर काम, अब देखो और कुछ मैं बता रहा हूँ कि कई प्रोजेक्ट में काम मतलब क्या है कि भारतीय आम जनता को आरामदायक और किफायती सफर मुहैया करने के लिए, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अलावा कई ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया गया है। नया ट्रेन का भी यहाँ पे क्या करा गया है, स्टार्ट करा गया, और कुछ स्टार्ट करा जाएगा, जिसमें 2 अमृत भारत एक्सप्रेस नॉन एसी भी शामिल है ना, जो कि अमृत भारत और वंदे भारत बहुत ही फेमस अभी हो रहा है, तो उसमें शामिल है। ये 130 के किलोमीटर से चलेगी, ये सभी मेंशन करा गया है। फिर देखोगे यहाँ पे 50 नई, है ना, नई शुरू होगी अमृत भारत ट्रेन। 50 ट्रेन का मतलब आप समझ रहे हो, 50 ट्रेन बहुत मायने रखती है ना। आप हर एक राज्य में एक चलाया जाएगा, फिर भी आप समझ सकते हो हर एक राज्य के अलावा भी बढ़ जाएगा। तो 50 नई ट्रेनें, सिर्फ अमृत भारत ट्रेन का बात करा जा गया है। इसमें बहुत सारे पैसेंजर ट्रेन भी आएगा, वंदे भारत भी आने वाला, लेकिन केवल अमृत भारत ट्रेन का 50 का बात करा गया। तो कुल मिला के ये जो 50 है और बाकी सबको अगर ऐड कर लोगे तो 100 के आसपास ट्रेन बनेगा। 100 कम नहीं होता है, समझ रहे हो, 100 कम नहीं होता। तो वही कहा गया है कि कई सारे रूट में जो चलेगा, दरभंगा, अयोध्या, आनंद विहार, मालदा, बेंगलोर रूट में चलने वाली 2 मौजूदा ट्रेन को मिली मतलब ये पहले लॉन्च कर दिया गया अमृत भारत ट्रेन, केवल 2, और एक चला गया दरभंगा से अयोध्या और एक आपका मालदा से बेंगलोर। उसका बहुत सारा अच्छा मिला है रिस्पॉन्स। उसको ध्यान में रखते हुए नया जो है 50 अमृत भारत ट्रेन को प्लानिंग कर रही है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो स्टार्ट हो चुका है, सब चीज स्टार्ट हो चुका है ना, जो कि मोदी सरकार 250 किलोमीटर तक गति के मतलब इतना तक चलने का चांस है। तो जल्द होगी वंदे भारत स्लीपर की टेस्टिंग, और ये टेस्टिंग वगैरह भी जो स्टार्ट किया जा रहा है। ये बना कौन जा रहा है, देखो ये दे भी दिया गया है, एक आपका BEML एंड आपका RCF ICL के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा 15 अगस्त 2024 में शुरू होने वाले वंदे भारत ट्रेन की
उम्मीद जताई है। और ये कहा गया कि 15 अगस्त, अब देखो कब तक स्टार्ट होगा, ये कहा गया 15 अगस्त, तो ज़्यादा टाइम भी आप लोग के पास नहीं है, मतलब आई मीन गवर्नमेंट के पास। तो ये 15 अगस्त 2024 तक जो है ये ट्रेन को स्टार्ट कर दिया जाएगा, है ना। और देखोगे, अगर आप देखो कई सारा न्यूज, और केवल सिर्फ इंडियन द इकोनॉमिक्स टाइम्स का ही नहीं बात कर रहा हूँ, जागरण ही बात कर, रेलवे में यात्रियों को तोहफा, नहीं होगी सीटों की परेशानी, असने बेसने में जताया नया प्लान। नई दुनिया में भी कहा गया है यहाँ पे कि रेलवे में 10,000 नए कोच, है ना, किसी भी जोन में नहीं होगी कमी। तो इसके अलावा आप आकाशवाणी में देख सकते हो, है ना, कि भारतीय रेलवे में 2,500 जनरल कोच के निर्माण करेंगे, 10,000 नए जनरल कोच वगैरह, ये सब कुछ कहा गया। इसके अलावा और कुछ जान लो, यहाँ पे कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है। देखोगे वित्त मंत्री में 3 रेलवे कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, इसमें कनेक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। तो ये कहा गया है 3 रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा और कई सारा चीजें का, जैसे आप देखोगे सीतारमण में 40,000, देखो यहाँ से 40,000 ट्रेन कोच को वंदे भारत कोच में अपग्रेड करने का भी ऐलान करा गया है। तो चल रहा है, उसमें भी 40,000 नए कोच को ऐड करा जाएगा, 10,000 नया बनाया जाएगा, ट्रेन 50 बनाया जाएगा, है ना, वो भी वंदे भारत, और बाकी में भी और ऐड करा जाएगा, इस सब करा जाएगा। इसके अलावा और एक्सपेंशन के लिए रेलवे क्या करी है, इस बार जो रेलवे बजट में ये कहा गया है कि रेलवे, कहा नहीं गया है पूरी तरह से, 25% ये रिकॉर्ड बीट करा, अभी तक का सबसे ज्यादा रेलवे में खर्च किया जा रहा है 2024 में। रेलवे बजट 2024 टू रेज 25% टू हिट रिकॉर्ड लेवल, है ना। बजट में एलोकेट करा गया, एलोकेशन फॉर द इंडियन रेलवे इज एक्सपेक्टेड टू हिट रिकॉर्ड लेवल्स इन 2024-25 एज पर गवर्नमेंट गियर अप टू द सपोर्ट अ मेजर में कवर टू द नेशनल ट्रांसपोर्ट विद ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड फास्टर ट्रेन टू इंप्रूव सेफ्टी फीचर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़ाया गया। अगर आप इसको देखते हो तो दिस वुड बी बजट एलोकेशन टू मोर देन 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ बजट को जो है ना वो इंक्रीमेंट करा गया है इन 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर। तो 3 लाख करोड़ जो है एक्स्ट्रा इस बारी एलोकेट करा गया, देख सकते हो यहाँ पे सब चीज को मेंशन करा गया ताकि एक्सपेंशन किया जा सके। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज है, आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, है ना। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, जैसे मैंने कहा, आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारा प्लेलिस्ट है, ये आप देख सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देख सकते हो प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, ये आपका प्रोडक्शन है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये आप देख सकते हो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और पीवाईक्यू है, थर्मोडायनेमिक्स का है। इसमें टोटल आपका 9 लेक्चर आ चुका है। इसमें अगर बात करा जाए तो अभी 2 आपका लेक्चर आ चुका है, इसमें आपका 1 लेक्चर आ चुका है, जस्ट स्टार्ट हुआ। फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जस्ट स्टार्ट हुआ है। वहीं अगर बात करता हूं थर्मोडायनेमिक्स में तो 31 लेक्चर आ चुका है, 31 लेक्चर आ चुका, कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा दिया हूं, है ना, आरआरबी जेईई सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपका 4 सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका, 3 सब्जेक्ट बेसिकली बात करता हूँ। ये सारा देख सकते हो, ये थर्मो का ओल्ड वीडियोज है, ये देख सकते हो टोटल वीडियोज है। अब सब आपको मिलाकर 50 घंटा प्लस हो जाएगा टोटल कंटेंट। यहाँ पे आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया गया है आरआरबी जेईई के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन कराया गया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया, न्यूमेरिकल कराया गया है, वर्णन कराया गया है, सब कुछ कराया गया ए टू जेड जो सिलेबस में है। सेम देख सकते हो यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये सारा आरआरबी जेईई का ही है, थर्मोडायनेमिक्स का। फिर यहाँ पे देख सकते हो जो पीवाईक्यू है आरआरबी जेईई का, जो लास्ट 20 ईयर में 20 साल में पूछा गया है, जब जब एग्जाम हो सारा का क्वेश्चन विद आंसर, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं करवा दिया, न्यूमेरिकल सब कुछ करवा दिया हूँ, टफ से टफ, इजी से इजी क्वेश्चन। सिमिलरली प्रोडक्शन का भी 2 लेक्चर आया है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करता हूँ तो 1 लेक्चर आया है, तो फटाफट जाइए और प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, आप लोग सारा चीज मिल जाएगा। मेरा अगर बात करता हूँ तो कई जगहों पे मुझे अवार्ड मिल चुका है, जैसे मैं बात करता हूँ स्टूडेंट चॉइस अवार्ड, इमर्जिंग एजुकेटर अवार्ड, लाइव मास्टर अवार्ड। पहले मैं टॉप 20 एजुकेटर में था, आज के टाइम में टॉप 3 एजुकेटर, अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में बात करूँ टॉप 3 एजुकेटर। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट का मेरा ये क्वेश्चन आता है कि सर आपका चैनल तो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा, केवल 3,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो आप टॉप 3 में कहाँ में? डियर, मैं अपने चैनल में ध्यान नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं अलग अलग जगह में पढ़ा रहा हूँ। ये जो क्लास प्लस जो ये करती है, ये सारे अलग अलग मेरा पूरा का पूरा चेक करते हैं कि जहां जहां पढ़ा, जैसे अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, टेक्स्ट बुक हो गया, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म हो गया, और कई सारे इंस्टीट्यूट हो गया, 10-12 इंस्टीट्यूट में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सब जगह पढ़ा रहा हूँ, वहाँ का रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के एनरोलमेंट, उसके अलग अलग जॉब जो लेते हैं और जितना फीडबैक आता है उसके अकॉर्डिंग इस चीज को कहा गया कि टॉप 3 एजुकेटर अक्रॉस द कंट्री। समझ गए? तो इस चीज का नहीं, ये तो मैं यहाँ पे ये चैनल केवल आप लोग के लिए बनाया गया है कि आप लोग को किफायती तौर पे या फ्री में आप लोग को कोर्सेज प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो सारे स्टूडेंट जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, कुछ करने का क्षमता है, लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन की वजह से महंगे महंगे कोर्स नहीं ले पाते हैं, तो उन सभी को थोड़ा सा सस्ता या फिर फ्री में प्रोवाइड करने का मेरा एक
छोटा सा हेल्प है, ताकि वो सारे स्टूडेंट भी जॉब को क्वालिफाई कर सकूं। सेम कंटेंट मैं आप लोग को दूंगा और उसी कंटेंट में आप लोग करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, है ना, कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, ताकि इसी तरह से मोटिवेट होकर मैं आप लोग के लिए और अच्छा से अच्छे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करूँ और आप लोग को हेल्प कर पाऊँ। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह का कोई और अपडेट लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, और एक अपडेट था, मैं बताना भूल गया। एंड आप लोग क्या करना है, इसके अलावे अगर मैं बात करता हूं तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, है ना। ऐप है स्टडी यूटी एजुकेशन, आप लोग के लिए बनाया गया, और टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग के लिए बनाया गया, जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट्स हैं आरआरबी जेई का, सारे अपडेट्स के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप भी जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप में सारे आप लोग को सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और ये स्टडी यूटी एजुकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी फ्री आपका पीडीएफ मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है और नोट्स वगैरह है, शॉर्ट नोट्स है, मैकेनिकल से रिलेटेड सारे कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्वेश्चन वगैरह। तो इसके लिए आप जरूर इसको आप डाउनलोड कर लेना। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।